यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी नॉलेज टेक अपना चैनल है, इसका यहाँ पर टेस्ट होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दूसरा टेस्ट। ठीक है, पहला टेस्ट मैं आपको करा चुका हूँ, टेस्ट नंबर 13, और यहाँ पर ये 14 नंबर टेस्ट है, ये भी आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी का होगा। लेकिन जो 13 नंबर टेस्ट था वो आपका यहाँ से स्टैटिक का था पूरा क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थे वो सब स्टैटिक क्वेश्चन थे, राइट। बोल सकते हो जो आपका सिलेबस होता है टॉपिक उसके अकॉर्डिंग थे, राइट। और लेकिन यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 14 है ये आपका करंट अफेयर्स पर आधारित पूरा पेपर होगा, पूरा 100 क्वेश्चन होंगे और उसमें करंट अफेयर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगस्त और सितंबर की पूरी करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो अगस्त सितंबर करंट अफेयर्स में सिर्फ क्या, सिर्फ यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी की, राइट, उसके अलावा कुछ नहीं होगा इसमें, राइट। तो यहाँ पर दूसरा टेस्ट है, इस टाइप से मैं टोटल कम से कम 4 या 5 पेपर इससे कराऊंगा। ठीक है, कम से कम 500 क्वेश्चन या 400 क्वेश्चन आपके कवर होंगे इसमें वो, और प्लस जो आपका फुल लेंथ में होंगे, फुल लेंथ में अलग आपके 10-12 क्वेश्चन हो जाया करेंगे। तो कम से कम ऐसे मान को चलो कि करीब 700 के आसपास क्वेश्चन आपके साइंस टेक्नोलॉजी होंगे और 600-700 के क्वेश्चन के आसपास आपके इन्वायरमेंट होंगे, राइट। ऐसे करके क्वेश्चन में आपको जो ट्रेंड चल रहा है अभी, जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी का ट्रेंड कुछ ज़्यादा है तो यहाँ पर यूपीएससी क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछ रहा है, कम से कम 12-13 क्वेश्चन हर बार पूछ जाते हैं, और इन्वायरमेंट में भी कम से कम 15 क्वेश्चन। तो आप करीब इतना 2 चीज़ अगर तैयार कर दो अच्छे से तो 25 प्लस क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं, मतलब यहाँ से आपको 50 नंबर निकलते हैं। ठीक है, जो बहुत बड़ा एरिया है, राइट। 50 नंबर प्लस आपका जो हिस्ट्री का लोगे है ना, और अगर यहाँ पे ज्योग्राफी करते हो तो बस इतने से ही आप पास हो जाओगे। दो 4 सब्जेक्ट को लेकर अगर बहुत मेहनत करते हो तो यहाँ से आप यूपीएससी में क्वालिफाई करोगे। ठीक है, सब सब्जेक्ट को ना ध्यान देके भी, तो बस देखो जो भी तैयारी कर रहे हो अच्छे से आपको करते चलना है। ठीक है, बाकी मैं साइंस टेक्नोलॉजी और जो इन्वायरमेंट है पर्यावरण, इसमें कुछ नहीं छोड़ूंगा, एक एक चीज़ आपको यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो करंट अफेयर्स में लिया हूँ मैंने यहाँ से, ये जैसे कि इसका योजना के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जैसे पहलू थे। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के कुरुक्षेत्र मैगजीन में थे, डाउन टू अर्थ में बहुत ज़्यादा टॉपिक आते हैं। ठीक है, लाइव मिनट जो न्यूज़ है इसमें भी काफ़ी आते हैं, और पीआईबी में भी बहुत सारे आते हैं। तो ये सब टॉपिक यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी के देखने को मिले थे, उसको मैंने यहाँ से निकाल के क्वेश्चन फ्रेम किया है। ठीक है, और अगस्त सितंबर की यहाँ पर पूरी करंट अफेयर्स ही है। यहाँ पर टॉपिक इसमें दे रखे हैं, कुछ मैंने कुछ टॉपिक दिए क्योंकि काफ़ी टॉपिक है तो इतने एरिया में नहीं आएंगे, तो मैंने इतना कुछ टॉपिक यहाँ पर दिखाया इसमें। ठीक है, आते हैं यहाँ से, मार्केट में भी अवेलेबल है, मार्केट से चाहोगे तो मार्केट से परचेज कर सकते हो उसको, मुखर्जी नगर में भी अवेलेबल है और लखनऊ में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं टेस्ट 14 को। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू बर्ड सैटेलाइट मिशन और इसरो के आगामी जो कार्यक्रम है संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात है, इसमें बोला है ब्लू बर्ड एक ब्लॉक, मतलब ब्लॉक से ब्लॉक यहाँ पर जो होगी, एक ब्लॉक टू यहाँ पर संचार उपग्रह है जिसे यहाँ पर अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किया गया है, और इसे इसरो के LMV रॉकेट जो है 3 उसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट, सही है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू बर्ड एक ब्लॉक टू संचार उपग्रह है जिसे यहाँ पर अमेरिकी कंपनी जो है उसके द्वारा विकसित किया गया, इसे इसरो के LMV 3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। बात सही है। सेकंड बात है, ये मिशन भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करेगा, जो लगभग 6500 किलोग्राम जो वजन है उसे वाले मजबूत भारी उपग्रह को प्रक्षेपित करने में इसरो की क्षमता को प्रदर्शित करता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के अंतर्गत पहला मानव रहित जो मिशन है दिसंबर 2025 में निर्धारित किया गया। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर भारत में पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के अंतर्गत पहला मानव रहित यहाँ पर जो मिशन है दिसंबर 2025 में निर्धारित नहीं किया गया, उससे पहले यहाँ पर हो चुका है। तो ये बात गलत है, क्योंकि दिसंबर अभी चल रहा है और हम लोग करंट अफेयर्स कौन से डिस्कस कर रहे हैं, अगस्त और सितंबर की कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिसंबर नहीं आएगा, राइट, तो ये पहले यहाँ पर हो चुका है तो दिसंबर इसमें नहीं होगा, तो यहाँ से ये बात तीसरी वाली गलत हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है। करेक्ट आंसर यहाँ से 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से, इसमें बोले भारतीय डाक द्वारा हाल ही में शुरू की गई एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी और डिजिटल सुधार के संबंध में विचार करना है। APT प्रणाली के तहत डाक लिखों मेल जो यहाँ पर आर्टिकल्स होते हैं उनकी बुकिंग तभी सुनिश्चित की जाती है जब UPI के माध्यम से भुगतान प्राप्त हो जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। सेकेंड बात है, जो डाक विभाग है इसने घरेलू डाक परिवहन के लिए यात्री उड़ानों में हार्ड ब्लॉक कार्गो स्थान पर जो आरक्षित करने की व्यवस्था शुरू की है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से इसका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा ये, क्योंकि अभी डाक विभाग जो था इसको लेकर के काफ़ी न्यूज़ था, एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी इसने, तो न्यूज़ में था ये, तो इसे आपको लेकर दोनों क्वेश्चन बनाए गए हैं। क्वेश्चन 3 यहाँ से, इसमें बोला है डिजिटल नवाचार डिजिपिन और यहाँ पर जो डाक सेवा है उसके एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको।
इसमें बोले डिजी पिन एक नई तकनीकी है जो पिन कोड के भीतर अक्षांश और देशांतर की सटीकता के साथ यहाँ पर सटीक स्थान की पहचान करने में सक्षम बनाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर डिजी पिन एक नई तकनीकी है जो यहाँ पर पिन कोड के भीतर अक्षांश और देशांतर की जो सटीकता है उसके साथ यहाँ पर सटीक जो स्थान की पहचान करने में सक्षम बनाएगा। सेकेंड बात है डाक विभाग ने सेवाओं को सरल बनाने के लिए स्पीड पोस्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया और इसे यहाँ पर अब पंजीकृत डाक रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ मिला दिया है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड पोस्ट को पूरी तरह से बंद नहीं किया और इसे पंजीकृत डाक में साथ में नहीं मिलाया, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसमें बस क्या है कि जो सरल बनाने के लिए यहाँ पर इसको अलग से भी जो रजिस्टर्ड पोस्ट इसको यहाँ पर और विकसित कर रहा है ना कि इसको बंद किया है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली यहाँ पर पहली बात करेक्ट है, आंसर यहाँ से तीसरे का ए स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें बोला है रेंडर पेस्ट जो है और यहाँ पर जो रोग है इसके संबंध में हाल ही घटनाक्रम के बारे में विचार करना है। देखते हैं रेंडर पेस्ट यहाँ पर जो है मोरबिली वायरस के कारण होने वाला एक यहाँ पर अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो मुख्य रूप से गाय और भैंस जैसे यहाँ पर फटे खुर वाले जो जानवर है उसको यहाँ पर प्रभावित करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है चेचक के बाद यहाँ पर रेंडर पेस्ट दुनिया भर में आधिकारिक तौर पर समाप्त घोषित होने वाला दूसरा संक्रामक रोग होगा। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ये एक जूनोटिक बीमारी है जिसका अर्थ है कि यहाँ पर यह संक्रमित पशुओं के निकट संपर्क के माध्यम से मनुष्यों में आसानी से फैल सकता है। तीसरी बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ये जूनोटिक बीमारी नहीं है, जिसका अर्थ है कि यहाँ पर ये संक्रमित जो पशु हैं उसके निकट संपर्क में माध्यम से मनुष्यों में आसानी में फैलना, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ से एक बात इसकी मतलब ए स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एडवांस ड्राइवर सिस्टम ADAS के बारे में विचार करना है। देखते हैं ADAS डिजिटल प्रणाली का एक जो समूह होता है जो सेंसर, कैमरा और रडार उपयोग करके वाहन के वातावरण की निगरानी करेगा। पहली बात पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है इस तकनीकी का मुख्य उद्देश्य मानवीय त्रुटि को कम करना और अपरिहार्य वाहन दुर्घटनाओं की आवृत्ति में जो प्रभाव है उसको घटाना, ये भी बात सही है। तीसरी बात है लेन कीपिंग असिस्ट और यहाँ पर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इस प्रणाली के मुख्य विशेषताओं में शामिल है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा पांचवें का 1 2 3 सभी बातें इसकी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा पांचवें का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 निसार मिशन के संबंध में विचार करना है। ये नासा और यहाँ पर इसरो के बीच पहला प्रमुख पृथ्वी विज्ञान के सहयोग से जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च किया जाएगा, पहला होगा। पहली बात यहाँ से छठे क्वेश्चन की क्या होगी पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है आपसे देखो यहाँ पे बोला है ना पृथ्वी विज्ञान जो है उसके सहयोग से यहाँ पर किया जा रहा है, आपसे बोल देगा ये साइंस और टेक्नोलॉजी की जो प्रौद्योगिकी विज्ञान है उसको लेकर के यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पर जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है ये सही होगा इसका मतलब जो विज्ञान पृथ्वी विज्ञान जो सही होगा ये ठीक होगा, आपको लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट। यहाँ से क्वेश्चन मिस्टेक मतलब गलत हो सकता है आपका, है ना, सोचोगे कि साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है तो मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर DST मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बात सही है। सेकंड बात है इसमें उपयोग किए जाने वाले दोनों रडार L बैंड और S बैंड पूरी तरह से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा विकसित किए गए। सेकेंड बात गलत है इसकी क्योंकि इस मिशन का उपयोग किए जाने वाले दोहरे रडार L बैंड जो है ये और S बैंड L बैंड जो है ये पेलोड नासा द्वारा प्रदान किया जाएगा, जबकि यहाँ पर जो S बैंड है ये आपको जो पेलोड होगा ये पूरी तरह से इसरो द्वारा विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा दोनों दूसरी बात गलत है, पहली बात सही थी, तो आंसर क्या हो जाएगा ओनली 1 ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सातवां नंबर है शीतकालीन कोहरा का प्रयोग वाईफेक्स कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य मतलब इसका प्रयोग का मुख्य उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो कोहरे है उसकी सूक्ष्म भौतिकी की गति का अध्ययन करना ताकि यहाँ पर कोहरे के जीवन चक्र और भविष्यवाणी में सुधार की जा सके। पहली बात करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी सही है। दूसरा, यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विज्ञान जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय उसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी इसकी क्योंकि यहाँ पर यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत से विभिन्न स्थानों जैसे कि IMD, ठीक है, इंटरनेशनल जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो
IITM, ठीक है, IITM और NCMRWF, ये सब द्वारा यहाँ पर क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें सीधा इसरो यहाँ पर भाग नहीं ले रहा है, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक बात सही हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन 8वां है, इसरो के भविष्य के प्रक्षेपण और यहाँ पर जो सेमी क्रायोजेनिक तकनीकी है उसके विकास के संबंध में विचार करना है। पहला है LMV-3 रॉकेट की वर्तमान L110 कोर चरण को भविष्य के यहाँ पर सेमी क्रायोजेनिक चरण में बदल दिया जाएगा, जो यहाँ पर इंजन की जटिलता और दक्षता को बढ़ाएगा। पहली बात क्या होगी, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसरो LMV रॉकेट की जो वर्तमान 110 जो कोर यहाँ पर कोर चरण है जो लिक्विड प्रोपेलेंट का उपयोग करेगा और इसको भविष्य में एक सेमी क्रायोजेनिक चरण में बदलने की योजना बना रहा है, जिससे इंजन की जटिलता और दक्षता बढ़ेगी। सेकेंड बात है, नया सेमी यहाँ पर जो इंजन क्रायोजेनिक है इसमें ऑक्सीडाइजर रिच कम्बसन तकनीकी पर आधारित होगा, जिससे यहाँ पर उच्च तापमान सहन करने वाली विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात से ये भी करेक्ट है। तीसरा, सेमी क्रायोजेनिक इंजन सफल एकीकरण के बाद LMV-3 की क्रायोजेनिक ऊपरी चरण में प्रणोदक भार 28 टन से बढ़कर 32 टन हो जाएगा, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही है। 8वें का आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में जैव संवर्धित जो बायो फोर्टिफाइड जो फसल है उसके संबंध में बताना है। ये बोले जैव संवर्धित आलू की नई किस्मों को अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP द्वारा आयरन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से यहाँ पर विकसित किया गया है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो आलू केंद्र है CIP इसने पेरू में जैव जो संवर्धित आलू है उसकी यहाँ पर किस्मों को विकसित किया है, लेकिन यहाँ पर ये किस्में मुख्य रूप से जिंक और यहाँ पर आयरन की कमी को दूर करने के लिए किया गया, ना कि केवल यहाँ पर आयरन की कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड बात है भारत में विटामिन A से भरपूर जैव संवर्धित शकरकंद स्वीट पोटैटो की खेती वर्तमान में केवल केरल और कर्नाटक तक ही सीमित है। केवल कर्नाटक और असम तक ही सीमित है, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है। तीसरा है पेरू में विकसित इन आलू की किस्मों को सीधे भारतीय बाजारों में उतारने से पहले भारतीय जो परिषद अनुसंधान परिषद ICAR उसके तहत यहाँ पर अनुकूलन को क्षेत्र में परीक्षण यहाँ पर जो तकनीकी है उससे यहाँ पर गुजरना होगा। तीसरी बात करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है, आंसर क्या होगा, बी यहाँ से सही आंसर है 9वें का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से इसमें बोले भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर से अधिक होगी। ब्रह्मोस, यह बोला है स्कैल्प, अस्त्र MK1 और R37, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का। से देखो पहला जो बोला है यहाँ से ब्रह्मोस ये 200 किलोमीटर से इसका अधिक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो मारक क्षमता है 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 350 किलोमीटर कर दी गई, तो ये बात सही हो जाएगी पहली। सेकंड स्कैल्प, ये भी आपकी बात क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इसकी जो दूरी है मतलब जो यहाँ पर रेंज है वो 200 किलोमीटर से अधिक है। तीसरा अस्त्र MK1 फर्स्ट, देखो ये मिसाइल जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो होती है वो हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। इसकी रेंज यहाँ पर 100 किलोमीटर से अधिक थी, राइट, तो ये बात गलत होगी। और यहाँ पर जो मार्क इसकी 2 है, राइट, जो इसकी मार्क अस्त्र की मार्क 2 आएगी वो क्या होगी, वो 200 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है 1 के बारे में, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये बात गलत हो जाएगी। R37 क्या होगा, R37 एक रूसी लंबी जो धुरी यहाँ पर हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, जिसका उपयोग IAF इंडियन एयरफोर्स है उसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है, और यहाँ पर इसकी रेंज 200 किलोमीटर से अधिक होगी, तो ये बात इसकी गलत है। तीसरी वाली बाकी करेक्ट है, 1 2 4 करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे बोलता अस्त्र MK सेकंड बोलता तो यहाँ पे सही होती, क्योंकि यहाँ पर 200 किलोमीटर से अधिक है सेकंड वाली, राइट। आंसर 1 2 4 ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा होगा अगला, 11 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है डार्विन ट्री ऑफ लाइफ की जो परियोजना के बारे में विचार करना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो मुख्य लक्ष्य ब्रिटेन और आयरलैंड में पाए गए जाने वाले सभी यूकैरियोटिक प्रजातियों की अनुवांशिक ब्लूप्रिंट डिकोड करना। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये परियोजना अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जो अगले 10 वर्षों में पृथ्वी के सभी यहाँ पर गिरात यूकैरियोटिक जीवन के जो जीनोम है इसको अनुक्रमित करके जो वैश्विक प्रयास करेगा। सेकेंड बात में यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात है, इस परियोजना के अंतर्गत केवल कवक और पौधे को यहाँ पर शामिल किया जाएगा, जबकि यहाँ पर जानवरों को प्रोटेस्ट और इससे बाहर रखा गया है। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इस परियोजना के अंतर्गत कवक पौधे के साथ साथ जानवरों को भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल किया जाएगा।
ये बात गलत होगी। 1 2 करेक्ट है, 11वें का आंसर 1 और 2 ये बात करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन 12 है, निसार उपग्रह की तकनीकी विशेषताओं के महत्व को लेकर के विचार करना है। ये उपग्रह बादलों के घने जंगलों और रात में अंधेरे में भी यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीर लेने में सक्षम होते हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये रडार तकनीकी का उपयोग करते हैं, जिससे यहाँ पर क्या होता है, ये अंधेरे में भी यहाँ पर जो रेजोल्यूशन वाली अच्छे से पिक तस्वीर ले सकते हैं। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, इसरो नहीं है, इसके एल बैंड रडार की विशेषता यह है कि यहाँ पर ये मिट्टी, ग्लेशियर और जंगलों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बात यहाँ से क्या है, करेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एल बैंड है इसकी विशेषता होती है कि यहाँ पर ये मिट्टी, ग्लेशियर होते हैं, राइट, और जंगलों में गहराई तक प्रवेश करने के लिए काफ़ी मतलब गहराई से यहाँ पर इसका डेटा निकाल सकते हैं। और देखो जैसे यहाँ पर जो बाघ की गणना होती है, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पर जो कैमरे यूज करते हैं तो इस टाइप के एल बैंड का ही यूज करते हैं वहाँ पर, राइट, जिससे यहाँ पर डेटा संग्रह अधिक व्यापक हो जाता है इसका, राइट। तो ऐसे दोनों बातें करेक्ट हैं। आपसे घुमा सकता है बात, आपसे बोल देगा एस बैंड बोल देगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बोल देगा जो स्टेटमेंट उसी टाइप में घुमाएगा कि कहाँ से। तो आप देखो पॉइंट आपको पकड़ना है कि कहाँ से चीज़ें गलत हो सकती है, राइट। तो ऐसा जो दोनों आंसर है इसके करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 13 नंबर 13, हाल ही में चर्चा में रहे CRIB के संबंध में विचार करना है। CRIB का पूर्ण रूप क्रोमर इंडिया बेंगलुरु है, जो यहाँ पर INRA रक्त समूह प्रणाली का हिस्सा है। पहली बात, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिब है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा क्रोमोसोम रीजन आइडेंटिफाइड एज ब्लड ग्रुप, राइट, ना कि यहाँ पर क्रोमर इंडिया बेंगलुरु। हालांकि यहाँ पर ये INRA इंडियन रेयर एंटीजन रक्त समूह प्रणाली का एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। दोनों बातें आपको लिख लेना जो मैंने बताई, ठीक है। सेकेंड बात है, ये रक्त या इस रक्त को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आप इस समूह को 2022 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा यहाँ पर आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की गई थी, ये बात सही हो जाएगी। तीसरी बात है, ये रक्त समूह दुनिया भर में ज्ञात 43 जो सामान्य रक्त समूह है उसकी प्रणाली के अंतर्गत आएगा। तीसरी बात भी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के जो रक्त समूह है उसमें ज्ञात 43 रक्त समूह को लेकर के अंतर्गत किया जाएगा, और यहाँ पर ये CRIB INRA प्रणाली का हिस्सा है, जो यहाँ पर उन 43 प्रणालियों में से एक माना जाएगा, ठीक है। तो 2 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन 14 है 14 नंबर, गुजरात की जनजाति जीनोम अनुक्रमण की परियोजनाओं की लागू करने वाली प्रमुख नोडल एजेंसी कौन सी है, आंसर हो जाएगा बी, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। लेकिन बहुत लोग क्या मारेंगे इसमें, बहुत लोग मारेंगे इसमें जो टिक मारेंगे इसमें भारतीय अनुसंधान जो आयुर्विज्ञान जो अनुसंधान परिषद है ICMR, बहुत लोग इस पर टिक मारेंगे, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इसका सही आंसर है, ठीक है। तो क्या इसने यहाँ पर लागू करने वाला मुख्य एजेंसी होगी, और ये परियोजना जो राज्य है उसके विभिन्न जनजाति समुदाय के जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से उनके स्वास्थ्य, अनुवांशिक रोग जो होते हैं और जाति इतिहास को समझने का प्रयास करेगी, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। इसी टॉपिक पर मैंने डीप से क्वेश्चन बनाया है करीब 2-3 स्टेटमेंट के साथ, वो भी मिलेगा आपको आगे आते हैं। क्वेश्चन 15 है 15, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन टेक्नोलॉजी MDT के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 15 को। पहला बोला है, इस तकनीकी में बच्चे के पास यहाँ पर 3 व्यक्ति, माता पिता और यहाँ पर उसके दाता का DNA होता है, जिससे यहाँ पर दाता का योगदान कुल DNA से 1% भी कम होगा, यह कम होता है। पहली बात क्या होगी, 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, सही बात बोले। जो डेटा यहाँ पर दे रहा है वो आपको ध्यान रखना है, माता पिता और यहाँ पर जो दाता है उसका DNA में जो दाता का योगदान है सिर्फ 1% से कम होगा, ठीक है। सेकेंड बात, इस प्रकार या इस दौरान प्रक्रिया के दौरान परमाणु DNA न्यूक्लियर DNA को हटा दिया जाता है और उससे यहाँ पर पूरी तरह से स्वस्थ जो दाता होता है उसके परमाणु DNA से बदल दिया जाता है। सेकेंड बात गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रक्रिया के दौरान जो माता के परमाणु DNA है, ठीक है, न्यूक्लियर जो यहाँ पर DNA होगा इसको नहीं हटाया जाता है, इसके बजाय दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दिया जाता है और स्वस्थ जो दाता होता है इसको माइटोकॉन्ड्रिया में बदल दिया जाता है, जबकि परमाणु DNA को जो अधिकांश अनुवांशिक जानकारी रखता है वो बना रहता है। तो ये बात गलत होगी, ठीक है। ओनली 1 बात करेक्ट है, इसकी आंसर क्या होगा, एक बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में या भारत की जो सूचना प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विचार करना है। AI संचालित स्वचालन सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में कोडिंग सहायता जो सहायक होते हैं उसके इंटेलिजेंट डिबगिंग
के माध्यम से दक्षता बढ़ाकर रखरखाव लागत को कम करता है। पहली बात है 16 का करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा फैक्चुअल पॉइंट यहाँ पर उतार दिया उन्होंने। सिर्फ जो यहाँ पर जो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको लेकर के पूरा पॉइंट यहाँ उतार दिया है, तो ये बात सही है। सेकेंड बात है उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार एआई का प्रभाव केवल नौकरियों के नुकसान तक सीमित है, जो कि सेवा की प्रकृति को या क्लाइंट जो एंगेजमेंट मॉडल होता है उसको प्रभावित नहीं करता है। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये उद्योग विशेषज्ञ एआई का प्रभाव केवल नौकरियों को नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये सेवा की जो प्रकृति है, क्लाइंट जो एंगेजमेंट है मॉडल है, उसको भी प्रभावित करेगा, ठीक है। तीसरा, भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपने आईटी कार्य जो कार्यबल है उसमें रूटीन कोडिंग को हटाकर उच्च मूल्य नवाचार और एआई अनुकूलित समाधान को लेकर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 1 और 3 बात सही है। ये दोनों फैक्चुअल पॉइंट हैं इसके, ठीक है, याद रखिए। ये भी फैक्चुअल पॉइंट था, लेकिन यहाँ पर इसको ऐड कर दिया था कि यहाँ पर ये सिर्फ ये नहीं होगा। तो तीनों बातें आप एआई की यहाँ पर लिख सकते हो। भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है इसको लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या प्रभाव है ना, तीनों बातें पॉइंट लिख सकते हो इसके। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है, तो सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, बाढ़ पूर्वानुमान के निर्णय समर्थन है उसकी प्रणाली को लेकर सी फ्लड के बारे में विचार करना है। देखते हैं। ये एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो ग्राम स्तर तक 2 दिन पहले वहां पर बाढ़ आने का सटीक पूर्वानुमान मानचित्र प्रदान करने में सक्षम होगी। पहली बात 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 2 दिन पहले याद रखना है, आपसे बोलेगा 10 दिन पहले या 5 दिन पहले, है ना, तो डेटा याद रखना है। सेकेंड बात है इसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत CDAC और जो केंद्रीय जल आयोग है CWC उसके रूप से संयुक्त रूप से विकसित किया गया। सेकेंड बात करेक्ट है, ये भी बात सही है। तीसरा, वर्तमान में यह प्रणाली भारत की सभी प्रमुख नदियों को कवर करती है, जिसमें यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए वास्तविक समय रियल टाइम डेटा शामिल होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह प्रणाली वर्तमान में भारत की सभी नदियों के लिए नहीं कवर करती है, तो ये बात गलत होगी, ठीक है। ओनली 1 2 करेक्ट है, राइट। आंसर क्या होगा? एक बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन 18 है, प्रोटीन की त्रिविमी जो 3D संरचना है उसमें हाल ही सोच के निष्कर्ष में विचार करना है। देखते हैं यहाँ से। पहली बात, इसमें पहला है प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 अमीनो एसिड के अनुक्रम हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो संरचना है उसके बाहरी हिस्से में रहते हैं, जबकि यहाँ पर हाइड्रोफिलिक यहाँ पर ये आंतरिक कोर में पाए जाते हैं। पहली बात होगी 18 का पहला स्टेटमेंट से गलत होगा, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 अमीनो एसिड अनुक्रम में हाइड्रोफिलिक जो होता है उसको अमीनो एसिड संरचना से बाहरी हिस्से में रखते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक आंतरिक कोर में पाया जाता है। ये बात गलत होगा। सेकेंड, हाली शोध के में दर्शाता है कि जो प्रोटीन को है कोर ये पहले की मान्यताओं के विपरीत होगा और उत्परिवर्तन के प्रति अधिक लचीलापन और अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करेगा। सेकेंड बात सही है। तीसरा, प्रोटीन कोर स्थिरता और उसके वैकल्पिक जो संयोजन है उसकी समझ भविष्य में ऐसी प्रोटीन आधारित यहाँ पर दवाओं के निर्माण में सहायक हो सकती है जो कम प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया जो होती है उसको उत्पन्न करे। तीसरी बात भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 2 और 3 बात इसकी सही है, पहली बात यहाँ से गलत होगी। आंसर क्या होगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट है, तो बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है, हाल ही में चर्चा में रहे लैंगलैंड्स प्रोग्राम के बारे में विचार करना है। यह कार्यक्रम गणित की 2 दूरस्थ शाखाओं संख्या सिद्धांत या नंबर जो थ्योरी होती है वो और हार्मोनिक जो विश्लेषण होता है उसके बीच गहरे संबंध को स्थापित करने का प्रयास करता है। पहली बात 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड, इस कार्यक्रम के सिद्धांतों का उपयोग गणित की ऐतिहासिक पहली फॉर्मेट अंतिम प्रमेय जो फॉर्मेट लास्ट थ्योरम होती है इसको सिद्ध करने में किया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा, इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो बहुपद समीकरण है, ठीक है, उनकी जड़ों की समरूपता को उन कार्यों से जोड़ना जो विशिष्ट परिवर्तन के तहत अपरिवर्तित रहते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तीनों बातें यहाँ से क्या है यहाँ पर करेक्ट है। जो लैंगलैंड्स प्रोग्राम था इसके बारे में यहाँ पर जो बात बता रहा है आपको लिख लेना है, लैंगलैंड्स प्रोग्राम क्या है, तीनों बातें यहाँ पर नोट करके लिख लेनी है। क्वेश्चन को घुमा सकते हैं कि यहाँ पर बोलेगा किस कार्यक्रम में जो साइंस है विज्ञान के जो ऐतिहासिक फॉर्मेट में जो यहाँ पर कुछ इसके पार्ट्स होंगे ऐसे करके यहाँ पर घुमाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्ट घुमा सकता है या तो दे देगा कि इसके यहाँ पर जो ये कार्यक्रम जो है ये विज्ञान और गणित की 2 शाखाएं हैं ऐसे करके बताएगा, है ना, ऐसे करके बोल सकता है। और भी क्वेश्चन घुमा सकता है, तो आपको की पॉइंट आपको लिख के पूरा चलना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझ पाओगे कैसे गलत कर रहा है क्वेश्चन, राइट। मैंने यहाँ पर तीनों पॉइंट इसका सही दिया है। आंसर क्या होगा? 19 का करेक्ट आंसर डी। देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर इसमें सही दिए हैं क्योंकि यहाँ पर आपको सही चीज़ का पिक्चर माइंड में बने, है ना।
सही चीज़ को लेकर के पिक्चर ऑफ माइंड में सेट होती रहे। राइट, आगे आते हैं और ये भी मैं साथ में बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इससे गलत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, PSLV C61 EOS-09 मिशन के संबंध में विचार करना है। ये बोला है इसका उद्देश्य है कि इसका यहाँ पर जो इसका उद्देश्य होगा कि EOS-09 उपग्रह को भूस्थैतिक जो कक्षा है उसमें यहाँ पर ऑर्बिट में स्थापित करना। ठीक है, पहली बात क्या है, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो EOS-09 है इसका उपग्रह को वास्तव में यहाँ पर PSLV C54 मिशन द्वारा लॉन्च किया गया था, ना कि यहाँ पर PSLV C61 द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर इसे भूस्थैतिक कक्षा जो होती है उसमें नहीं, बल्कि यहाँ पर इसे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा जो होती है उसमें यहाँ पर स्थापित करना, तो इस वजह से बात गलत हो जाएगी। सेकंड, इस मिशन के दौरान रॉकेट के प्रथम और द्वितीय चरण को प्रदर्शन सफल रहा था, किंतु यहाँ पर तृतीय चरण जो था उसमें तकनीकी समस्या के कारण विफल हो गया था। ये मिशन विफल नहीं रहा था, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसरो का जो PSLV वाहन था ये अपनी उच्च विश्वसनीयता के लिए जाना जाता था, और यहाँ पर PSLV C54 मिशन पूरी तरह से सफल रहा था, और PSLV C61 नामक कोई यहाँ पर ज्ञात मिशन नहीं देखा गया था। इसमें यहाँ पर तकनीकी समस्या के कारण विफलता यहाँ पर जुड़ी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर बात गलत होगा। ठीक है, तीसरा, PSLV C61 की विफलता की जांच के लिए एक विफलता विश्लेषण समिति थी, उसको यहाँ पर गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी जानी थी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई विफलता नहीं हुई थी, तो इसको लेकर के यहाँ पर प्रश्न नहीं उठा था। ये बात गलत हो जाएगी, तो तीनों बातें यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका 1 2 3, तीनों बातें यहाँ से इसकी गलत हो जाएंगी। डी मतलब इसमें पूछना चाहिए कौन सा गलत है या कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 21 को। 21 है, हाल ही में खबरों में देखी गई नेग्लेरिया फाउलेरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? जो नेग्लेरिया फाउलेरी है ये किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, ये संबंधित है जो यहाँ पर प्राथमिक में भी यहाँ पर मेनिंगो एन्फिलाइटिस है उससे संबंधित होगा। ठीक है, और ये नामक एक दुर्लभ गंभीर मस्तिष्क संक्रमण का कारण बन सकता है। ये आमतौर पर दूषित गर्म ताजे पानी में पाया जाता है और नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। सी यहाँ से क्या होगा? 21 का करेक्ट आंसर होगा। 22, हाल ही में चर्चा में रहे नैनोजाइम्स और यहाँ पर IIS से शोध के संदर्भ में विचार करना है। नैनोजाइम्स एक ऐसे यहाँ पर नेमो मटेरियल होते हैं जो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइमों में नकल करते हुए रिएक्टिव ऑक्सीजन के स्पीसीज ROS को कम करने में सक्षम बनाते हैं, ये सक्षम होते हैं। पहली बात क्योंकि पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है IIS द्वारा विकसित वेनेडियम पेंटॉक्साइड VO05 नैनोजाइम्स ग्लूटाथियोन पैरोक्सीडेज की तरह यहाँ पर काम करते हैं, जो यहाँ पर प्लेटलेट्स के अत्यधिक जो सक्रियण है उसको रोककर भी रक्त के थक्के जमने में कम करते हैं। ये भी बातें यहाँ से सही होगी, दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 22 का करेक्ट आंसर सी यहाँ से इसके बाद सही हो जाएगी। ठीक है, आते हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, नैनोजाइम्स था, काफ़ी न्यूज़ में था, ये याद रखना है। आंसर हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 है, इसरो के PSLV C61 EOS-09 मिशन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोले PSLV ध्रुवीय यहाँ पर जो प्रक्षेपण यान है इसके उच्च विश्वसनीय और यहाँ पर सफलताओं को ट्रैक रिकॉर्ड के कारण इसको का वर्क हॉर्स यहाँ पर कहा जाता है। इससे पहली बात क्योंकि पहली बात यहाँ से क्या होगी इसकी, ये करेक्ट है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात है EOS-09 मिशन का प्राथमिक लक्ष्य उपग्रह को पृथ्वी की सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है उसको स्थापित करना। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से जो रहेगी 23 की, ये भी करेक्ट होगा। तीसरा, इसरो के अनुसार तीसरे चरण में आई समस्या एक बड़ी रचनात्मक विफलता थी और यहाँ पर इसके कारण लिस्ट ऑफ के तुरंत बाद इस मिशन को रद्द करना पड़ा था। तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मिशन था ये वाला मैंने आपको ऊपर बताया था पॉइंट, यहाँ पर मिशन सक्सेस था, है ना, यहाँ पर विफल नहीं हुआ था, तो इसको लेकर के कोई यहाँ पर विफलता नहीं हुई थी, तो यहाँ पर गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 बात इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ए स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले इसरो के यहाँ पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन LMV-3 के संबंध में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, इसमें बोले सेमी क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में रिफाइंड केरोसिन और तरल ऑक्सीजन जो मिश्रण का उपयोग करते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, सेकेंड बात है ये पारंपरिक क्रायोजेनिक इंजन के अलग और यहाँ पर तरल हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, इस वजह से यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। पहली बात से हो जाएगी। सेकेंड बात, इस नई तकनीक का उपयोग जो होगा LMV-3 रॉकेट
कि जो वर्तमान जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है उसके पलट क्षमता में वृद्धि होगी इससे। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य होगा कि LMV-3 रॉकेट की वर्तमान जो पेलोड क्षमता है इसको बढ़ाना, जिससे यहाँ पर भारी उपकरण की जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट जो है उसमें ले जाया जा सके। सेकेंड बात सही है। तीसरा बात है ये नया विकसित किया जा रहा है जिससे यहाँ पर SC-2000 इंजन वर्तमान में उपयोग होने वाला विकास के इंजन की तुलना में थ्रस्ट कम पैदा करेगा, जिससे यहाँ पर ईंधन की बचत होगी। ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ये विकसित किया जा रहा है एक ऐसी जो 2000 इंजन है जिसे यहाँ पर वर्तमान में उपयोग होने वाले विकास जो है उसके इंजन की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, वास्तव में ये अधिक थ्रस्ट पैदा करेगा, ना कि इसको कम करेगा, ताकि यहाँ पर रॉकेट की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाया जा सके। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ये बात इसकी करेक्ट हो जाएगी 24 की। 25 में आते हैं। 25 यहाँ से 25 है वाईफेक्स परिणाम के संबंध में विचार करना है। इस परियोजना के तहत 3 किलोमीटर रेजोल्यूशन वाला एक यहाँ पर कोहरा पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया जा रहा है जो बहुत घने कोहरे के लिए 85% सटीकता प्रदान करेगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये जो वाईफेक्स है ये परियोजना वास्तव में 3 किलोमीटर रेजोल्यूशन वाला एक कोहरा पूर्वानुमान मॉडल विकसित करेगा जो बहुत घने कोहरे को लेकर करीब 85% सटीकता प्रदान करेगा। बात सही है। सेकेंड बात है वाईफेक्स जो है इसका आधार आगामी जो दूसरा चरण होगा वाईफेक्स 2 ये केवल दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे जो है उस तक सीमित रहेगा ताकि यहाँ पर वहाँ की जो संचालन क्षमता है वो 100% की जा सके इसको। सेकेंड बात इसकी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो वाईफेक्स जो है इसका सेकंड चरण होगा जो दिल्ली के अलावा यहाँ पर कई हवाई अड्डे को भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। ठीक है, ना कि यहाँ पर दिल्ली के जो हवाई अड्डे उस तक की सीमित रहने की उम्मीद है। तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से एक इसका सही होगा। 26 नंबर है जीनोम अनुक्रमण के संबंध में विचार करना है और यहाँ पर DTOL के महत्व को लेकर के क्या विचार करना है देखते हैं। डार्विन ट्री ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट का उद्देश्य जैव विविधता और यहाँ पर विकासवाद की समझ को बढ़ावा देना तथा लुप्तप्राय जो प्रजाति उसके संरक्षण में सहायता करना। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड, यूकैरियोट्स जो होते हैं ये ऐसे जीव होते हैं जिनकी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक और अंगक, ठीक है, अनुपस्थित होता है जैसा कि यहाँ पर बैक्टीरिया में देखा जाता है। ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो यूकैरियोट्स होते हैं ये ऐसे जीव होते हैं जिनकी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक और झिल्लीबाद अंगक होता है, ठीक है, मौजूद होता है, और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया में ये अनुपस्थित होते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए 26 का करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर है दुर्लभ रक्त समूह जो चिकित्सा पहचान के संबंध में विचार करना है। पहला, जो CRIB निगेटिव रक्त समूह की पहचान भ्रूण और जो नवजात शिशु है उसमें हीमोलिटिक रोग जैसी स्थिति है उसके प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर जब ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब माँ की जो भ्रूण है उसमें रक्त समूह असंकर होते हैं। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी। सेकेंड बात है क्रिप जैसे दुर्लभ रक्त समूह वाले व्यक्तियों को एक ऐसे एंटीजन की उपस्थिति होती है जो सामान्यतः अधिकांश लोगों में नहीं पाया जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो समानता आबादी में बहुत दुर्लभ होता है और आमतौर पर 1% से भी कम लोगों में ऐसा होता है। ठीक है, क्रिप जो यहाँ पर एंटीजन एक ऐसा दुर्लभ एंटीजन होता है तो यहाँ पर बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है, 1% से कम लोगों में। तो ये बात दोनों करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों बात इसकी करेक्ट है। सी, दुर्लभ रोग जो समूह है उसको लेकर के, दुर्लभ रक्त समूह उसको लेकर के। क्वेश्चन 28 है लैंगलैंड्स प्रोग्राम के बारे में विचार करना है। इस कार्यक्रम को गणित का यहाँ पर ग्रेट यूनिफाइड थ्योरी माना जाता है जो असंबद्ध प्रतीत होने वाले जो गणितीय क्षेत्र उसको एक सूत्र में पिरोता है। पहली बात 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये मैंने आपको ऊपर बात बताई थी, ठीक है, थोड़ी सी बात बताई थी, क्योंकि यहाँ पर ये लैंगलैंड्स है प्रोग्राम, इसको अक्सर गणित का ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी मानता है क्योंकि यहाँ पर ये संख्या पर सिद्धांत, बीजगणित, ज्यामिति उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर गणित के जो विभिन्न असंबद्ध क्षेत्र है उसको गहरे यहाँ पर संबंध को दर्शाता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, ये प्रोग्राम केवल यहाँ पर जो सैद्धांतिक गणित तक ही सीमित है और इसका यहाँ पर भौतिकी और अन्य व्यवहारिक विज्ञानों में कोई संभावित अनुप्रयोग नहीं होगा। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो यह मुख्य रूप से सैद्धांतिक गणित में है, लेकिन यहाँ पर जो लैंगलैंड्स प्रोग्राम है इनके विचारों के तकनीकी में भौतिकी, विशेषकर स्ट्रिंग जो थ्योरी होती हैं और यहाँ पर अन्य क्षेत्रों में भी संभावित अनुप्रयोग हो सकते हैं। अभी पूरी तरीके से नहीं कह सकता कि नहीं होंगे। ठीक है,
तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है जियोमेट्रिक लैंगलैंड्स जो हैं इसी कार्यक्रम की एक शाखा है जो यहाँ पर बीजीय ज्यामिति और जो इसका पैनल सिद्धांत का बीच यहाँ पर स्थापित करेगी संबंध। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट है, दूसरी बात इसकी गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो 1 और 3 बी। क्वेश्चन नंबर अगला है 29 नंबर है सैटेलाइट, इंटरनेट और विभिन्न उपग्रह कक्षाओं के यहाँ पर बीच विचार करना है। देखते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट LEO उपग्रह की विलंबता जियो सिंक्रोनस GEO उपग्रह की तुलना में काफ़ी कम होती है, जिन्हें हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और रियल टाइम संचार के लिए अधिक उपयोग बनाती है। पहली बात 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड, सैटेलाइट इंटरनेट प्रणाली में ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक का उपयोग जो है उसके बीच यहाँ पर डेटा साझा करने के लिए किया जाता है, जिससे यहाँ पर ग्राउंड स्टेशन पर निर्भरता कम होती है और सिग्नल की गति बढ़ती है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा, GEO उपग्रह की तुलना में LEO, ठीक है, उपग्रह जो होता है उसके कवरेज क्षेत्र फुटप्रिंट बहुत विशाल होते हैं, इसलिए यहाँ पर पूरी दुनिया को कवर करने के लिए कवरेज केवल यहाँ पर 3 से 4 LEO उपग्रह ही पर्याप्त होंगे। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर GEO उपग्रह जो होता है इसका कवरेज फुटप्रिंट काफ़ी विशाल होता है। ठीक है, पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो विश्व के एक बड़े हिस्से को कवर करता है, जबकि यहाँ पर LEO जो उपग्रह कवरेज छोटा एरिया को कवर करता है, और यहाँ पर वैश्विक कवरेज के लिए यहाँ पर सैकड़ों या हजारों LEO उपग्रह का एक तारामंडल की आवश्यकता होगी। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ओनली 1 2 करेक्ट है, 29 का आंसर ए। क्वेश्चन 30 है। 30 बोले सैटेलाइट इंटरनेट तकनीकी के संबंध में परिचालन पहलुओं के संबंध में विचार करना है। सैटेलाइट इंटरनेट के लिए उपयोग की जाने वाली निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिटल की ऊंचाई जो होती है कम होने के कारण जो इसके सिग्नल होते हैं ट्रांसमिशन लेटेंसी कम होती है, लेकिन यहाँ पर वैश्विक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग को एक विशाल तारामंडल की आवश्यकता होगी। पहली बात 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। देखो मैंने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसी बात को लेकर कवर कर जाए, है ना। जैसे मान लो अगर मैं सैटेलाइट इंटरनेट तकनीकी की बात कर रहा हूँ तो इसी क्वेश्चन को लेकर ये पूरी चीज़ें फिनिश हो जाए, फाइनल हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने काफ़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए इसके। तो पहली बात क्या होगी? पहली बात इसकी करेक्ट है, राइट। सेकेंड बात है ये तकनीकी स्पेस सेगमेंट उपग्रह और ग्राउंड सेगमेंट जो है उसके एकीकरण पर आधारित होगी, जहाँ आधुनिक प्रणाली बिना किसी ग्राउंड के रिले के डेटा भेजने के लिए ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक का प्रयोग करेंगी। ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट बात भी है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 30 का 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, सी। क्वेश्चन 31 है गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना है उसके बारे में विचार करते हैं। ये मैंने आपको बताया था ऊपर कि मैं नीचे क्वेश्चन बताऊंगा बाद में, तो देखते हैं इसके बारे में। पहला, गुजरात इस तरह की बड़े पैमाने पर जनजातीय जीनोम अनुकूलन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पहली बात एकदम करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड, इस परियोजना के प्राथमिक उद्देश्य 17 जनजातीय जिलों में व्यक्ति को जीनोम का अनुक्रमण करने के लिए सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसे वंशानुगत विकार को पता लगाना प्रबंधन करना होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, आपको डेटा यहाँ से घुमा के चेंज कर सकता है। ठीक है। पॉइंट तीसरा, यह परियोजना केवल अनुवांशिक रोगों तक ही सीमित है और यहाँ पर इसका उपयोग प्राकृतिक प्रतिरक्षा या यहाँ पर अन्य अनुवांशिक लक्षण की पहचान के लिए नहीं किया सकता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये परियोजना केवल अनुवांशिक रोगों तक सीमित नहीं बल्कि इसका उपयोग प्राकृतिक प्रतिरक्षा या अनुवांशिक जो लक्षण है उनकी पहचान करने के लिए भी हम इसका कर सकते हैं। ठीक है, यह आपसे बोल देगा कि जो इनका जो उपयोग है, इनका जो प्राकृतिक उपयोग होगा ये अनुवांशिक लक्षणों की पहचान करने के लिए किया जाएगा। तो ये बात गलत हो जाएगी तो भी, क्योंकि यहाँ पर अनुवांशिक लक्षणों का और साथ साथ प्राकृतिक जो प्रतिरक्षा है उसको लेकर भी। ठीक है, तो सिर्फ 2 बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 31 का करेक्ट आंसर 1 2। 32 नंबर क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की रणनीतिक तैयारियों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद घटनाक्रम के संबंध में विचार करने। परियोजना में कुसा जो प्रोजेक्ट था उसके तहत भारत स्वदेशी लंबी दूरियां पर सतह से हवा मार करने वाली मिसाइलें, ठीक है, और इस रक्षा प्रणाली को विशेष तरह जो यहाँ पर S-400 जैसी प्रणालियों को पूरक क्षमता में काम करेगी। पहली बात यहाँ से 32 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरे यहाँ पर स्टेटमेंट जो दे रहा है करेक्ट है। सेकेंड बात है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वायुसेना का प्राथमिक ध्यान आप उन मिसाइलों को एकीकरण करने की मारक क्षमता जिनके यहाँ पर 100 किलोमीटर से कम है, ताकि दुश्मन के हवाई रक्षा को कवच उसके भीतर घुसकर प्रहार किया जा सके। सेकेंड बात इसकी गलत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वायुसेना का प्राथमिक ध्यान लंबी दूरी की मिसाइलों का एकीकरण होगा, ना कि यहाँ पर 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल पर। ये बात गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत के पहले स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन
उपग्रह तारामंडल के संबंध में विचार करना है। इस परियोजना का कार्यक्रम जो कार्यान्वयन है इन स्पेस द्वारा चयनित होगा। एक यहाँ पर कंसोर्टियम द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत किया जा रहा है। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है इस तारामंडल में केवल पेनक्रोमेटिक और मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर शामिल होंगे, जबकि यहाँ पर हाइपर स्ट्रक्चरल और एससीआर जो सिंथेटिक अपर्चर रडार होते हैं जिससे उन्नत तकनीकें विदेशी सेवक को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, विदेशी सेवक के लिए सुरक्षित रखा गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर देखो तारामंडल में हाइपर स्पेक्ट्रल और एससीआर मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार जैसी उन्नत तकनीकी को भी शामिल होगी, ना कि यहाँ पर केवल पेनक्रोमेटिक और मल्टीस्पेक्ट्रल। यहाँ पर बोला विदेशों के लिए सुरक्षित रखा गया, तो गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनको भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। पहली बात गलत सही हो जाएगी, दूसरी बात गलत है। तीसरा, इस पहल का एक मुख्य यहाँ पर उद्देश्य है कि यहाँ पर विदेशी जो उपग्रह होगा वो डेटा पर निर्भरता कम करके भारत की संप्रभुता और यहाँ पर भूस्थानिक खुफिया क्षमता को मजबूत करेगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1 और 3 बातें सिर्फ करेक्ट है। देखो यहाँ से मैंने जितना जो टॉपिक दिए इतने टॉपिक से कम 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने बड़े बड़े स्टेटमेंट लेकर के एक उसी में चीज़ें कवर कर दी कि आपको ये चीज़ें समझ आए। राइट, जैसे कि यहाँ पर बोल सकता था इस परियोजना में चयनित, ये बोल सकता था इसको द्वारा निजी भागीदारी के तहत यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ पर बोलता पीपीपी मॉडल हटा के कुछ और दे देता, ऐसे करके क्वेश्चन को गलत कर सकता था। ठीक है, तारामंडल को लेकर के इनका दोनों को नाम हटा करके कुछ और दे देता। ठीक है, इस पहल को लेकर के जो हमारा स्वदेशी उपग्रह डेटा ऐसे करके निर्भर करता है, ऐसे करके दे सकता था। तो आपको याद रखना है कि की पॉइंट कहाँ से गलत हो सकते हैं, आप पॉइंट लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो कि यहाँ पर जो इन स्पेस के द्वारा चयनित निजी कॉर्टेशियम द्वारा सार्वजनिक पीपीपी मॉडल के तहत यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जो वाणिज्यिक अवलोकन था उसके बारे में क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। ठीक है, तो की पॉइंट अपना नोट करते चलो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे एग्जाम जब दोगे मई में तब। ठीक है, आंसर क्या होगा, 33 का करेक्ट आंसर यहाँ से 1 और 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 है भारत के अंतरिक्ष में जो क्षेत्र है उसके निजी स्टार्टअप्स योगदान के संबंध में विचार करना है। पहली बात, स्काई रूट एरोस्पेस मिशन प्रारंभ में के तहत यहाँ पर भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस प्रक्षेपित करने वाली कंपनी है। पहली बात 34 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, अग्निकुल कॉस्मोस श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया और यहाँ पर ये 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट अग्निबाण का काम कर रही है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर अग्निकुल जो कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया और ये 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट अग्निबाण पर काम करेगा। ठीक है, ये बात करेक्ट है। तीसरा, पिक्सेल मुख्य रूप से उपग्रहों के लिए ग्रीन प्रोपेशनल जो सिस्टम है प्रोपल्सन सिस्टम है उसको लेकर के यहाँ पर इलेक्ट्रिक थर्स्टर्स विकसित करने पर केंद्रित होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर पिक्सेल का यहाँ पर मुख्य रूप होगा जो उपग्रह के लिए उन्नत इमेजिंग और डेटा विश्लेषण समाधान विकसित करना, ना कि यहाँ पर ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम पर केंद्रित होगा। तो बात गलत हो जाएगी। 1 2 3 बात इसकी करेक्ट है। ठीक है, पिक्सल सही समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो इसका मुख्य रूप से उन्नत इमेजिंग डेटा है ना, तो 1 2 3 बात इसकी करेक्ट है, तीसरी बात इसकी गलत हो जाएगी। राइट, क्वेश्चन नंबर अगला है 35। चिकित्सा विज्ञान में पल्मोनरी थ्रोम्बोबोलिज्म जैसी यहाँ पर जानलेवा स्थिति के प्रबंधन के विकसित की जा रही है पर वह कौन सी तकनीकी है जो प्राकृतिक एंजाइम की तुलना में अधिक स्थिर है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नियंत्रित करने के लिए धातु आधारित प्रेरक जो होगा कैटालिटिक गुणों का उपयोग करेगी। आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर 35 को हो जाएगा बी, नैनोजाइम्स इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नैनोजाइम्स क्या है, चिकित्सा विज्ञान की जो पल्मोनरी थ्रोम्बोबोलिज्म है उसकी जैसी जानलेवा स्थिति को लेकर के यहाँ पर विकसित की जा रही है ये। राइट, और ये प्राकृतिक एंजाइमों की तुलना में अधिक स्थिर भी होगी और विभिन्न जानलेवा स्थिति को लेकर जैसे पल्मोनरी जो है उसमें प्रबंधन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नियंत्रित करने के लिए भी मानी जाएगी। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 36 है भारत में अंग प्रत्यारोपण के संबंध में विचार करना है, जो ऑर्गन यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन उसके बारे में। भारत में अंग प्रत्यारोपण प्रणाली एक त्रिस्तरीय संरचना के माध्यम से कार्य करती है जिसमें राष्ट्रीय नाटो, क्षेत्रीय रोटो और यहाँ पर राज्य स्तरीय सोटो का यहाँ पर गठन शामिल होंगे। पहली बात होगी, पहली बात यहाँ से 36 का स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है भारत में हृदय प्रत्यारोपण 36 का सेकेंड बात है
36 पहली बात ये। सेकंड बात है, भारत में हृदय प्रत्यारोपण की मुख्य चुनौती चिकित्सा विशेषज्ञता की कमी है, न कि लॉजिस्टिक ढांचागत की बाधाएं। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में हृदय प्रत्यारोपण की मुख्य चुनौती चिकित्सा विशेषता की कमी नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर लॉजिस्टिक या ढांचागत बाधाएं उसमें शामिल हैं। ठीक है, तो बात गलत है, इसका उल्टा स्टेटमेंट दे रहा है। तीसरी बात है, नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर्स को यहाँ पर सीमित संख्या में हवाई संपर्क की कमी अंगों की समय पर कटाई और यहाँ पर परिवहन की बड़ी जो बाधा है उस पर उत्पन्न करेगी। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 3 बात इसकी करेक्ट है, तो सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की प्रस्तावित स्वदेशी वयोरक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र के संबंध में विचार करना है। स्वतंत्रता दिवस 2025 के घोषित यहाँ पर इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य 2035 तक भारत के सभी रणनीतिक और नागरिक क्षेत्रों को पूर्ण स्वदेशी सुरक्षा कवच प्रदान करना है। पहली बात करेक्ट है। ठीक है, आपसे बोल देगा 2025 का रिपब्लिक डे में है ना, या गणतंत्र दिवस को लेकर कैसे बताएगा, तो याद रखना है। यह बोल देगा कि जो प्रधानमंत्री जी मन की बात में ये चीज़ बताई थी, है ना, तो ध्यान रखना कहाँ पर ये बात बोली गई थी। बात सही है। सेकंड, वर्तमान में भारत अपनी वायु रक्षा के लिए पूरी तरह से स्वदेशी प्रणालियों पर निर्भर है और ऑपरेशन सिंदूर 2024 के बाद 2025 में पर होगा। 2025 के बाद विदेशी मिसाइल प्रणालियों को आयात पर पूरी तरह से बंद कर दिया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में वर्तमान में अपनी वायु रक्षा प्रणाली का स्वदेशी प्रणाली पर निर्भर नहीं है और विदेशी मिसाइल प्रणालियों का आयात पूरी तरह से बंद नहीं किया है। गलत हो जाएगा। तीसरी बात है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इस रक्षा ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा जो हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने को खतरे को बेअसर करने में मदद करेगा। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर यहाँ से 1 और 3 बात सही है, तो क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का आंसर सी बात सही है। 38 नंबर है, 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में WOAH और FAO द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की जो ऋण यहाँ पर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटीज के संबंध में विचार करना है। देखते हैं कि उन अब विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया जिन्हें यहाँ पर वायरस सामग्री को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने और अधिकार को इस सूची में भारत के अलावा और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसका जो WOAH इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड हेल्थ। ठीक है, इसको लेकर के यहाँ पर होगा। तो यहाँ से जो भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं, आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर UK, USA, फ्रांस, जापान और इथियोपिया इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, आम जिसको बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, इसका यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, उसके बारे में विचार करना है। आम के फल की विशिष्ट सुगंध मुख्य रूप से वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों जैसे एस्टर, लेक्टोन और ट्रेपिन के मिश्रण से उत्पन्न होती है। पहली बात 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड, आम के छिलके में यूरोसियोल जैसे यहाँ पर यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, और जो संवेदनशील व्यक्तियों के संपर्क में जो डर्मेटाइटिस या त्वचा की जो सूजन उसके कारण बन सकते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से आम एनाकार्डिसेसी परिवार से संबंधित है जिसमें काजू भी शामिल होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी स्टेटमेंट से करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में था मैग्नीफेरा इंडिका, तो यहाँ से क्वेश्चन था साइंस टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 39 का डी यहाँ से सही आंसर है। यहाँ से 40 क्वेश्चन है 40 नंबर, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में HIV के संक्रमण की उच्च व्यापकता और यहाँ पर विवाह के जो पूर्ण परीक्षण है उसकी मांग के पीछे मुख्य कारणों के संबंध में कौन सा सबसे सटीक जो बात बता रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पहला सिर्फ बात है वही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी राज्यों में लगभग 64% HIV संक्रमण असुरक्षित इंजेक्शन ड्रग जो अनसेफ यहाँ पर इंजेक्शन ड्रग यूज के लिए कारण यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर संक्रमण की स्थिति में छुपाने के मामले बढ़ रहे हैं और यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर परीक्षण की मांग की जा रही है। ये यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में विकसित एड फेलिक वेक्स वैक्सीन और मलेरिया रोग के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। एड फेलिक वेक्स भारत की पहली स्वदेशी रिकॉम्बिनेंट काइमेरिक वैक्सीन है जिसे यहाँ पर ICMR और भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NIA द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, यह एक मल्टी स्टेज वैक्सीन है जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के 2 महत्वपूर्ण चरणों को लक्षित करेगी, जिसमें यहाँ पर क्या है संक्रमण के साथ साथ यहाँ पर सामुदायिक संचरण को भी कम किया जा सकेगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, मलेरिया एक विषाणु जनित वायरल रोग है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज
मच्छर के काटने से फैलता है और ये केवल प्लाज्मोडियम विवेक्स नाम से परजीवी द्वारा होता है। बात गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मलेरिया एक विषाणु जनित रोग नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। ये संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने पर फैलता है और यहाँ पर प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम भी एक यहाँ पर प्रमुख परजीवी है जो मलेरिया के कारण बनता है, ना कि यहाँ पर प्लाज्मोडियम का विवेलेक्स के कारण। तो ओनली 1 2 आंसर करेक्ट होगा। 41 का आंसर क्या होगा, यहाँ से 1 2 बात इसकी करेक्ट है। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला इसरो की आगामी अंतरिक्ष यहाँ पर कार्यक्रम के संबंध में अगली पीढ़ी जो के प्रक्षेपण है उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं, इसरो ने उन्नत हैवी लिफ्ट रॉकेट विकसित करने की योजना बना रहा है जिसकी पायलट क्षमता 75,000 किलोग्राम तक होगी, जो यहाँ पर भारत के स्वदेशी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक और चंद्र मानव मिशन 2040 तक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेंगे। पहली बात यहाँ से 42 का करेक्ट है। सेकेंड, भारत ने नई पीढ़ी के प्रक्षेपण यान NGLV को मंजूरी दी है। इसके प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज को पुनः प्राप्त किया जा सकेगा, जो भारत को पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य रॉकेटों के दिशा में आगे बढ़ेगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बात एकदम करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है। 43 बोले हाल ही में केरल में रिपोर्ट किए गए प्राइमरी अमेबिक मोनिंगो एन्फेलाइटिस PM के संबंध में विचार करना है। उनके जो उपचार और निदान के संबंध में कौन सा कथन सही होगा। इस रोग के लिए एक अत्यधिक प्रभावी स्वदेशी टीका वैक्सीन विकसित कर लिया, जिससे यहाँ पर मृत्यु दर 10% से कम हो गई है। पहली बात 43 का पहला स्टेटमेंट से क्या होगा, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी अमेबिक जो मेनिंगो एन्फेलाइटिस है PM, इसमें दुर्लभ लेकिन यहाँ पर गंभीर मस्तिष्क संक्रमण है जिसकी यहाँ पर मृत्यु 97% से अधिक है, यहाँ पर 10% से कम नहीं कर दी गई है ना। ये बात इसका जो है लगभग 97% है, तो ये बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। सही आंसर पूछा है तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, बाकी सब इसके गलत होंगे। जो नेगलेरिया बोला है फलरी आमतौर पर गर्म ताजे पानी में पाया जाता है, ठंडे ग्लेशियर में खारे पानी में नहीं पाया जाता है ना, ये बात बोला है। तो ये मैंने ऊपर बताया भी था कुछ पॉइंट इसके। और ये बोला यह रोग 1971 के बाद से केरल के तटीय क्षेत्रों में फैला है, तो ये बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह रोग केवल केरल तक ही सीमित नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी जगह यहाँ पर दर्ज किया गया है, तो इस वजह से गलत है। बाकी बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए निम्न में से किस पर प्रतिबंध लगाती है। आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर ये एक तो लगाएगी पहला संप्रभुता के दावों के आधार पर अंतरिक्ष संसाधनों को राष्ट्रीय विनियोग को लेकर, ठीक है, और दूसरा अंतरिक्ष परमाणु हथियारों में सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती को लेकर के, लेकिन जो निजी कंपनी द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्य है उसके अंतरिक्ष का अन्वेषण में नहीं लगाएगी, ठीक है, ये बात गलत होगी, ठीक है। सिर्फ 1 2 बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यह संधि सभी देशों द्वारा अंतरिक्ष स्वतंत्र अन्वेषण का उपयोग की अनुमति देती है और निजी कंपनी द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए यहाँ पर अंतरिक्ष अन्वेषण पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। 45 है, भारत में अंगदान ऑर्गन जो यहाँ पर डोनेशन है उसके प्रवृत्ति को लेकर विचार करना है नोटों के हालिया दिशा निर्देश के अनुसार। पिछले 5 वर्षों में 2019 से 23 के आंकड़ों के जीवित यहाँ पर जो अंगदाता है लिविंग यहाँ पर डोनर से महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही है, जबकि अंग प्राप्त करने वाले जो रिसेप्टिक्स हैं, ठीक है, उनके लाभार्थियों के पुरुष काफ़ी मात्रा में देखे गए थे, अधिक थे, ठीक है। पहली बात क्या है, तो डेटा में पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, मानव अंग प्रत्यारोपण उद्यम 1994 थोहा THOA भारत में अंगों के व्यापार प्रतिबंध करता है और केवल दाताओं के निकटतम रिश्तेदारों तक ही अंग प्रदान करने की अनुमति होती है, ठीक है, जिससे यहाँ पर केवल किसी प्रकार का परोपकारी दान का प्रावधान नहीं है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मानव अंग प्रत्यारोपण उद्यम 1994 है, इसमें भारत के अंगों के व्यापार को प्रतिबंधित करता है, लेकिन ये केवल दाताओं के निकटतम रिश्तेदारों के लिए ही अंग दान की अनुमति नहीं देता है, बल्कि यहाँ पर इसमें परोपकारी दान भी प्रावधान शामिल है। यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी मरीज का अंगदान कर सकता है। ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शोध के अनुसार अधिकांश वायरस एक ही प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जाने के बाद वैश्विक महामारी के रूप में क्यों ले पाते हैं, इसके संबंध में विचार करना है। पहला, केवल वायरस एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जाना काफ़ी नहीं है, महामारी बनने के लिए नए मेजबान वायरस में निरंतर प्रयास होना आवश्यक होगा, ये बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, किसी वायरस का फैलाव के लिए यह जरूरी है कि संक्रमित जो मेजबान है उसकी पर्याप्त मात्रा में वायरस का वातावरण जो कण होता है उसमें छोड़े, जिसे यहाँ पर वायरल सेटिंग कहा जाता है, ठीक है, ये भी बात करेक्ट है। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लेगा वायरल सेटिंग क्या होता है, तो ये बात स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से घुमा के पूछ सकता है। आंसर क्या होगा, दोनों करेक्ट है, यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 है, भारत की यहाँ पर जो डिजाइन
लिंक्ड यहाँ पर इनिशिएटिव है योजना, उसके बारे में विचार करना है। घरेलू सेमीकंडक्टर नवाचार के बारे में पहला है डीएलआई योजना, शॉर्ट फॉर्म में बोले हम भारतीय डिजाइन जो लिंक्ड इनिशिएटिव है इसका शॉर्ट फॉर्म है। जो डीएलआई योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है कि विशेष रूप से स्टार्टअप्स और यहाँ पर एमएसएमई को वित्तीय प्रोत्साहन और इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल तक पहुंच प्रदान कर सके और घरेलू चिप जो है उसको डिजाइन को बढ़ावा देना। पहली बात यहाँ से 47 का करेक्ट है। सेकेंड बात है हाल ही में चर्चा में रही जो वेरेंसेमी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पहली भारतीय कंपनी बन गई जिसने अपने वैश्विक स्तर पर चिप बौद्धिक संपदा को लेकर के निर्यात किया है। इसका सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा 47 का, यहाँ से सी आंसर करेक्ट होगा। 48 है हाल ही में आईसीएमआर द्वारा लॉन्च किए गए CEREBO सेरेबो के संबंध में विचार करना है। सेरेबो एक पोर्टेबल और गैर आक्रामक मस्तिष्क स्कैनर है जो निकट और रक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी और यहाँ पर मशीन लर्निंग उपयोग को करके निकट करके 1 मिनट में कम अवधि में भी मस्तिष्क की चोट या रक्तस्राव का पता लगा सकता है। पहली बात 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बात है ये तकनीकी पूरी तरह से विवरण मुक्त होगी, मतलब रेडिएशन फ्री होगी। अभी जैसे MRI होती है तो उसमें ज़्यादा रेडिएशन होता है तो उससे ज़्यादा रेडिएशन फ्री होगी, जिसके कारण यहाँ पर शिशुओं और गर्भवती जो महिलाएं उनके लिए भी सुरक्षित होगा काफ़ी। और इसका उपयोग एम्बुलेंस या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी किया जाएगा। एकदम करेक्ट बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी न्यूज़ में था तो मैंने यहाँ से कराया इसको। यहाँ से क्वेश्चन घुमा सकता है यूपीएससी, एक एक बातें इसके पॉइंट से पढ़ लेना है जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखी हुई है, ठीक है। मैं चाहता सिर्फ 2 लाइन को 3 लाइन को देकर के स्टेटमेंट खत्म कर देता, लेकिन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं तो पूरी कथन आपको पढ़ना है और दोनों बातें इसकी सही भी है ना, इंपॉर्टेंट है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। 49 अंतरिक्ष मलबे के खतरे को कम करने के लिए एक्टिव डेब्रिस रिमूवल ADR के तहत यहाँ पर जो लेजर मैनेजमेंट है मैग्नेट है उसमें चुंबक और यहाँ पर हार्पून जैसी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस संदर्भ में IDSC का मुख्य कार्य क्या हुआ? IDSC का जो मुख्य कार्य हो जाए ये हो जाएगा अंतरिक्ष मलबे के शमन के लिए वैश्विक तकनीकी दिशा निर्देश को सहयोग स्थापित करना, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा B49 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है विटामिन B9 फोलेट या फोलिक एसिड के कारों की इसकी कमी के प्रभाव के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको क्वेश्चन का स्टेटमेंट को। इसमें बोला है विटामिन B9 एक जल में घुलनशील विटामिन है जो लाल रक्त कोशिकाओं RBC के निर्माण और कोशिका विभाजन के लिए अनिवार्य होगी। पहली बात क्या होगा? 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, सही है। सेकेंड फोलेट की कमी विशेष रूप से बढ़ते जो बच्चे हैं उनकी किशोरियों में संज्ञानात्मक देरी, ठीक है, और उसकी एकाग्रता में कमी का कारण बन सकती है जो उसके शैक्षणिक प्रदर्शन की प्रभावित करेगी। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। आपसे देखो क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है कि निम्नलिखित में फॉलिक एसिड के क्या काम हो सकते हैं या फॉलिक एसिड का काम क्या है इसमें से, तो ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है ना। ये बोल देगा कि जो विटामिन B9 से बोलेगा B9 को लेकर के क्वेश्चन घुमा देगा, राइट। सेल ग्रोथ के लिए अनिवार्य है या जो जल में घुलनशील है जिनमें से RBC के निर्माण के लिए होगी, तो ऐसे करके क्वेश्चन घुमा सकता है। तो आपको देखो जितने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं वो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा ज़्यादा बड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसकी कवर हो जाए, ठीक है। वरना इसी क्वेश्चन को लेकर के 3 बार हम घुमाते रहते हैं कि हाँ इसमें इतना दिया है, इसमें इतना दिया है, इसमें, और करीब 50 क्वेश्चन अगर मैं कराता तो इसी टॉपिक में ही घूमता रहता, राइट। यहाँ से करीब 50 टॉपिक में मैंने 50 क्वेश्चन में मैंने कम से कम 35 से 40 टॉपिक कवर कर दिए, ठीक है। तो याद रखना है, और जो टॉपिक पे क्वेश्चन दोबारा मैंने दिए हैं, रिपीट किए क्वेश्चन, कुछ रिपीट में लेकिन किए हैं, लेकिन उनके स्टेटमेंट एकदम डिफरेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। टॉपिक थोड़े बड़े थे इसलिए उनको स्टेटमेंट हटा के दूसरे क्वेश्चन को लेकर ऐड किया यहाँ पर। बाकी आप यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से तैयारी करो, और करंट अफेयर का पूरा यहाँ पर क्वेश्चन है, साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को पेपर में मिल सकते हैं, ठीक है। टॉपिक आपको अच्छे से रेडी करना है। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और भी जितने साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको सब दिखाऊंगा यहाँ पर, राइट। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।